Hello students, here we are again with you with class 10th chapter number 9 If written by Rudyard Kipling. रुडियार्ड किपलिंग के बारे में हम पहले जान ले. इट इज़ अ फेमस पर्सन, ही इज़ अ फेमस पर्सन, बहुत ही फेमस पर्सन है. उनकी आपने जंगल बुक के बारे में सुना होगा. उनकी लिखी हुई एक बुक जिसमें मोगली का जिक्र है, जंगल के माहौल का जिक्र है. तो रुडियार्ड किपलिंग एक बहुत ही फेमस राइटर थे. बहुत ही बड़ी बड़ी रचनाएं उन्होंने रखी है और हमारे बॉम्बे में ही ये जन्मे थे. बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था, है ना. तो आपको ये जो पोयम है इसका बैकग्राउंड ये है कि एक पिता अपने बच्चे को एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि ये दुनिया में उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ना. तो यहाँ पर एक एडवाइस टू सन के रूप में ये पोइट्री है. यहाँ पे हमको कुछ चीज़ों को पढ़कर ये ध्यान रखना होगा कि जो वो बातें बोलेंगे उसके बाद में एक चीज़ हमेशा एंगेज या जुड़ी हुई होगी कि अगर तुम ये काम कर लोगे तो ये दुनिया तुम्हारी हो जाएगी, ये दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी, ये दुनिया को तुम जीत लोगे अगर ये काम कर लोगे तो. सो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को. और हमारे पास सबसे पहले है, हम यहाँ देख सकते हैं एक पिता पुत्र है ना, और पिताजी समझा रहे हैं कुछ. इफ़ यू कैन कीप योर हेड when all about you are losing theirs. If you can keep your head, इसका मतलब ये नहीं कि अपना सर काट के अपने पास रख सकते हो. अगर तुम अपने दिमाग को बुरी से बुरी सिचुएशन में भी शांत रख सकते हो. when all about you, जबकि तुम्हारे आसपास के जितने लोग हैं are losing theirs, वो अपना आपा खो रहे हो, अपने मस्तिष्क की सोचने समझने की शक्ति को खो रहे हो, लेकिन तुम अपनी सोचने समझने की शक्ति को ना खो, अपने दिमाग की स्थिति को बरकरार रखो. एंड है ना, जब तुम्हारे आसपास के लोग है ना लूज़ कर रहे हो एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और हर चीज़ का वो आरोप तुम पर लगा रहे हो, अगर तुम उस समय भी अपने मस्तिष्क को शांत रख सकते हो तो ये दुनिया तुम्हारी है. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, अगर तुम अपने आप पे भरोसा कर सकते हो जबकि पूरे सारे लोग, पूरी दुनिया तुम पर डाउट कर रही हो, शक कर रही हो, बट मेक यू अलाउंसेस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन तुम उनके डाउट को है ना बिल्कुल सिरे से इग्नोर भी मत करो, है ना. इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना. उनको अलाउंस मतलब छूट देना, उनके डाउट को भी थोड़ी सी छूट दो. आप उनके डाउट को है ना यूँ ना लो कि यार भाई मैं तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, तुम बोल रहे हो जब सब कुछ गलत है. तो अगर तुम्हारी पूरी दुनिया तुम पे शक कर रही हो लेकिन उस समय भी तुम अपने ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, है ना, और उनके शक को बिल्कुल सिरे से नकारते भी ना हो, तो ये अगर तुम ये कर सकते हो तो ये दुनिया तुम्हारी है. इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो और इंतज़ार करते करते थकते नहीं हो, और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज, तुमसे झूठ बोला जाता हो लेकिन तुम झूठ ना बोलते हो, और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे ऑफ हेटिंग, तुमसे नफ़रत की जाती हो लेकिन बदले में तुम नफ़रत ना करते हो. एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज, और इसके बावजूद भी कि तुम बहुत है ना ज़्यादा अच्छे दिखते ना हो, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बुद्धिमानी वाली बातें ना करते हो, फिर भी तुम झूठ ना बोलते हो और लोगों से नफ़रत ना करते हो, तो ये सारी चीज़ें अगर, ये सारी क्वालिटीज़ अगर तुम्हारे अंदर है मेरे बेटे, तो ये दुनिया तुम्हारी है. हमारा नेक्स्ट स्टांजा शुरू होता है. इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर्स. बहुत ही अच्छी बात कही कि तुम सपने देखते हो लेकिन सपनों के गुलाम नहीं बन जाते हो. इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम. तुम सोचते हो लेकिन जो भी सोचा अच्छा बुरा उसको अपना लक्ष्य ना बनाते हो. भाई अच्छा सोचने के बाद उसको लक्ष्य बनाना तो अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि मैं किसी का बुरा सोच रहा हूँ और उसी को अपना लक्ष्य बना लूँ कि वो करके मानूंगा. इफ़ यू कैन मीट द ट्रिम्फ एंड डिजास्टर्स एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम. इफ़ यू कैन मीट द ट्रिम्फ मतलब जीत होता है ना, एंड डिज़ास्टर मतलब यूँ तो विनाश होता है लेकिन यहाँ उसका मतलब निकलेगा हार. कि अगर तुम हार और जीत में एक जैसे रह सकते हो, यानी कि ना जीतने पे तुमको ज़्यादा खुशी होती हो, ना हारने पे तुमको ज़्यादा गम होता हो, अगर तुम दोनों ही स्थितियों में एक समान बने रह सकते हो, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, और ये दोनों चीज़ें हैं, इसको अगर तुम एक जैसी स्थिति में रहते हो, ना जीत की खुशी ना हार का गम. इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, अगर तुम सच जो तुम्हें बोला गया है या तुम बोलते हो उसको सुनने की क्षमता भी रखते हो, है ना. ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, यदि
तुम्हारे बारे में कोई नेम मतलब चालाक चतुर इंसान होता है कि अगर कोई है ना तुम्हारे बारे में गलत सलत बोल रहा है ना, और वो लोग जो फूल्स लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, उन बातों पे विश्वास भी कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम में सुनने की शक्ति है, तुम में सुनने की क्षमता है, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, अगर तुम है ना वो चीज़ें टूटते हुए देखो जिसको बनाने में या लगाने में तुमने अपना पूरा जीवन खर्च कर दिया, एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विथ वर्न आउट टूल्स, और टूटे फूटे चीज़ों से अगर तुम उस चीज़ को वापस खड़ा कर सको तो ये दुनिया तुम्हारी है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा वापस से रिपीट करूँगा। यहाँ पे लेखक आपसे कहना चाहता है कि बहुत समय ऐसे आते हैं लाइफ के अंदर जब हम बहुत सारा कमा लेते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें खड़े कर लेते हैं, हमने बिल्डिंग, एम्पायर्स, बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े कर दिए, लेकिन लाइफ हमेशा जो है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं हो सकती, हमेशा वो आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती। जीवन में बुरे दौर भी आते हैं, उन बुरे दौर में कई लोग टूट जाते हैं, सामना नहीं कर पाते हैं, अपने ज़िंदगी से हार जाते हैं। लेकिन अगर मेरे बेटे, वो अपने पिताजी हैं, वो अपने बेटे को यहाँ पे एडवाइस क्या दे रहे हैं कि अगर तुम वो सारी चीज़ें जो तुमने कभी बनाई थी उसको टूटता हुआ लाइफ में देखो, लेकिन तुम हिम्मत ना हारो, तुम में ये दम है, ये हिम्मत है कि तुम वापस से खड़े हो और टूटे फूटे औजारों से, यानी कि अपनी सारी चीज़ें जो उम्मीदें जा चुकी है उन उम्मीदों से तुम उसे वापस खड़ा करने की ताकत अगर रखते हो तो ये दुनिया तुम्हारी है। तुम किसी के आगे झुकोगे नहीं, तुम हिम्मत नहीं हारोगे। आगे वो कहते हैं, इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस जो होता है ना, वो एक गेम होता है जहाँ पे कॉइन वगैरह का उछालने का एक गेम चलता है, और अगर वो जो आपका कॉइन है वो बाकी कॉइनों पे ऊपर जाकर गिरा तो सारे कॉइन्स आपके हो जाते हैं। तो वो क्या कहता है, इफ़ यू कैन मेक वन हीप, हीप मतलब ढेर, ऑफ ऑल योर विनिंग्स, तुम्हारी जितनी भी जीत हैं, तुमने जितना कुछ अचीव किया है ज़िंदगी में, अगर तुम उनका एक ढेर बना सकते हो और उस सारी जीत को, उन सारी संपत्ति को, प्रॉपर्टी को तुम है ना रिस्क पे लगाने को तैयार हो ताकि और ज़्यादा तुम कुछ बेहतर कर पाओ, एंड लूज़ एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स। और अगर मान लो तुम वो सब कुछ गवा बैठे, तुमने अपनी सारी जीतों का, अपनी सारी संपत्ति का, अपनी जो भी अचीवमेंट है उनको रिस्क पे लगाया, और हो सकता है वो रिस्क काम ना आई हो, तुम उन सबको गवा बैठे, लेकिन तुम में इतनी ताकत है अगर कि तुम स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, तुम अपनी वापस से उन चीज़ों को शुरू कर सकते हो, एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और अपने हार के ऊपर किसी से शिकायत ना करते हो। तो अगर तुम में ये क्वालिटी है तो तुम्हारी जो दुनिया है, ये दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू, अगर तुम अपने दिल को, दिमाग को, अपनी नसों को कर सकते हो, क्या कर सकते हो, फोर्स कर सकते हो, मजबूर कर सकते हो, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, कि वो है ना दिमाग, वो दिल तुम्हारे साथ बने रहे जब तुम्हारी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जा चुकी हो, उसके बावजूद भी तुम अपना आपा ना खो, अपने दिमाग का संतुलन ना खो, अपने दिल को कमज़ोर ना कर पाओ, है ना। तो एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू, और जब तुम्हारे अंदर कुछ भी ना बचे फिर भी तुम बने रहो, एक्सेप्ट द विल विच से टू देम होल्ड ऑन, जब तुम्हारे अंदर कुछ भी ना बचा हो, सिर्फ एक उम्मीद बची हो जो ये कहती हो कि होल्ड ऑन, अच्छा समय भी आएगा, ये बुरा दौर है, गुजर जाएगा। अच्छे और बुरे दौर की एक ही बात कॉमन होती है, ये नहीं टिकता, ना अच्छा ना बुरा। तो अगर तुम बुरे से बुरे समय में अपनी ताकत को बना रख सकते हो, अपने दिल और दिमाग पे कंट्रोल कर सकते हो, और अपने आप को ये समझा सकते हो कि उम्मीद नहीं हारना है, अपने आप को सब कुछ छोड़ना नहीं है, हम जीतेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे और ये बुरे दौर से भी हम निकल जाएंगे, तो मेरे दोस्त, मेरे बेटे, ये दुनिया तुम्हारी है। आगे वो कहते हैं, इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, अगर तुम भीड़ से बात करते हो और अपने वर्च्यू को, अपनी सज्जनता को, अपनी अच्छाई को बना के रख सकते हो, और वॉक विद द किंग्स, या फिर राजा के साथ चलते हो, नॉट लूज़ द कॉमन टच, लेकिन ज़मीन से जुड़े रहते हो, राजा के साथ, नेता के साथ घूमने पर अपने आप को नेता ना समझने लगो, अपने आप को राजा ना समझने लगो, अगर तुम ये कर सकते हो, इफ़ नाइदर फोर्स और नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, ना तो कोई फो यानी दुश्मन, ना कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हो, तुम्हें हर्ट कर सकता हो। इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नॉट टू मच, लोग तुम पे विश्वास करते हो
लेकिन इतनी भी नहीं कि हर चीज़ के लिए वो तुम पर डिपेंड हो जाए। इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट्स विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, अगर तुम अपने जीवन के हर क्षण को, एक एक मिनट को, वो 60 सेकेंड जो एक मिनट में होते हैं उसको, है ना, पूरी ताकत से जी सकते हो, उनको व्यर्थ ना करते हो, योर इज़ द अर्थ, ये धरती तुम्हारी है, एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, और इस धरती के अंदर जो कुछ है वो भी तुम्हारा है, एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन, और इससे सबसे बढ़कर तुम एक सच्चे पुरुष, एक परफेक्ट पुरुष, एक पूर्ण मानव कहलाओगे मेरे बेटे। सो बहुत ही बेहतरीन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई पोइट्री, जिसमें बहुत ही मोटिवेशनल बातें उन्होंने कही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।